देखते हैं जहां लेक नाम का लड़का सोया हुआ था। लेक अपने डैड के साथ अकेला इस घर में रहता है। लेक की मॉम आज से कुछ साल पहले जंगल में शिकार करने गई थी, लेकिन आज तक वो कभी वापस नहीं आई। इसीलिए लेक के डैड ही उसका ध्यान रखते हैं। इस जंगल के बारे में ये बात बताई जाती है कि यहाँ एक अजीब सा क्रीचर रहता है जो इंसानों को देखते ही उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लेक के डैड ने आज तक उस क्रीचर को नहीं देखा। लेक को अपने डैड के साथ इस जंगल में रहते हुए काफी साल गुजर चुके थे, लेकिन आज भी लेक जंगल की खूबसूरती को बहुत पसंद करता है। लेकिन इस खूबसूरत जंगल के पीछे कितना बड़ा खतरा है, लेक इस बात से बिल्कुल अनजान था। लेक के डैड उसे जंगल में सरवाइव करना भी सिखा रहे थे ताकि जरूरत के वक्त वो खुद को बचा सके। आज ये लोग जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, तब लेक को वहां कुछ मशरूम्स नजर आते हैं। लेक उन्हें उतारने वाला था कि तभी उसके डैड उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो बताते हैं कि ये जंगल दिखने में भले खूबसूरत है, लेकिन यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। कदम कदम के फासले पर मौत लिखी है, इसीलिए पूछे बिना किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। यहाँ हमें पता चलता है कि लेक के डैड थोड़े से सख्त हैं, लेकिन वो हमेशा उसके लिए परेशान रहते हैं। आगे जाने पर इनको एक हिरन दिखाई देता है। लेक के डैड उसे बिल्कुल चुप रहने को कहते हैं। अब डैड हिरन को शूट करने वाले थे, लेकिन तभी हिरन वहाँ से भाग जाता है। जब डैड लेक की तरफ देखते हैं तब लेक वहाँ नहीं था। वो लेक के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। इधर लेक उसी हिरन का शिकार करने के लिए दूसरी साइड पर गया हुआ था, क्योंकि लेक को लग रहा था कि वो इस एंगल से हिरन का शिकार कर सकता है। जैसे ही लेक अपनी गन उठाता है, उसे सामने वही अजीब सा क्रीचर नजर आता है। क्रीचर लेक को देखकर काफी डरावनी आवाजें निकाल रहा था। क्रीचर की आवाज इतनी ऊंची थी कि जंगल में मौजूद परिंदे भी उड़कर इधर उधर चले गए थे। लेक बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी पीछे से उसके डैड आकर लेक पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। वो उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि वो उन्हें बिना बताए ही उनसे दूर चला गया था। लेक के डैड उसके लिए ही परेशान हो रहे थे, लेकिन लेक कंफ्यूज था कि उसे क्रीचर से डरना है या अपने डैड से। जैसे ही उन्हें क्रीचर का पता चलता है, दोनों भागते हुए पास बने हुए एक ट्री हाउस में चले जाते हैं। अब लेक के डैड ट्री हाउस में छुपकर उस क्रीचर को देखने लगते हैं, लेकिन तभी इनको वो हिरन दिखाई देता है जिसे क्रीचर ने बहुत बुरी तरह से चीर दिया था। हिरन की बॉडी बहुत ब्रूटल तरीके से नोची गई थी। ये देखकर बाप बेटा बहुत डर जाते हैं। तभी लेक के डैड को वो क्रीचर दोबारा से दिखाई देता है। क्रीचर इन दोनों को देख चुका था, इसीलिए अब वो इनका भी शिकार करना चाहता था। जैसे ही लेक के डैड क्रीचर को मारने के लिए उस पर शूट करते हैं, क्रीचर तेजी से वहां से भाग जाता है। लेक अपने डैड से इस क्रीचर के बारे में पूछता है, लेकिन उसके डैड उससे झूठ बोलते हुए कहते हैं, ये एक जंगली भालू है, इसलिए हमें उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। लेक अपने रूम में था, तभी उसके डैड फोन पर बात कर रहे थे। वो क्रीचर के बारे में बता रहे थे। डैड बताते हैं कि वो क्रीचर अभी भी जिंदा है। आज वो मेरे सामने आया। मैंने उसे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पहले से ज्यादा खतरनाक और तेज हो चुका है। वो मेरी आंखों के सामने भागते हुए इधर उधर चला गया। समझ चुका था कि जंगल में कुछ अजीब है। वो बात डैड उसे नहीं बताना चाहते। सीन कट होता है। हमें 30 साल बाद का सीन दिखता है। लेक अब बड़ा हो चुका था। उसकी भी एक फैमिली थी। वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ जिंदगी गुजार रहा था। लेक और उसकी फैमिली सैन फ्रांसिस्को रहते हैं। लेक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। वो हमेशा उसके साथ प्यार से पेश आता है। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी वैसा बचपन गुजारे। लेक आज तक अपनी बेटी से नाराज नहीं हुआ, लेकिन आज उसकी बेटी थोड़ी सी शरारत करती है, जिस ओर अचानक लेक को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे पहली बार बहुत ज्यादा डांटता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी अपने डैड की तरह ही अपनी बेटी से बिहेव कर रहा है। तब लेक अपनी बेटी से सॉरी करता है और कहता है कि आगे मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तब लेक की बेटी उसके माथे हाथ पर रखकर बताती है, डैड मैं जानती हूँ आप इस टाइम ये सोच रहे हो कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो और आप कभी भी उसका बुरा नहीं चाहोगे। तब लेक भी खुशी से अपनी बेटी की बात मानते हुए कहता है, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकता। घर जाकर हमें पता चलता है कि लेक और उसकी वाइफ के बीच कुछ दूरियां हैं। लेक की वाइफ शार्लेट एक न्यूज रिपोर्टर है, इसीलिए वो हमेशा अपने काम में बिजी रहती है। शार्लेट के ज्यादा बिजी रहने की वजह से इनका रिलेशन भी खराब हो चुका था। शार्लेट ऐसा करना तो नहीं चाहती, क्योंकि वो भी अपनी बेटी और हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसे भी इस बात का एहसास था। एक दिन शार्लेट लेक को एक लेटर देती है और अपना ऑफिस चली जाती है। जब लेक लेटर खोलता है तब उसे पता चलता है उसके डैड जो कई साल पहले गायब हो गए थे, FBI एंटी पायरेसी वालों की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है
कि अब वो मर चुके हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों से उनका किसी के साथ कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। लक्चो अपने डैड के बुरे बिहेवियर से बहुत परेशान रहता था। जब उसे अपने डैड की मौत का पता चलता है तो वो काफी सैड हो जाता है। उसके माइंड में ये बात आती है कि उसे अपनी फैमिली के साथ जंगल में अपने पुराने घर जाना चाहिए। वहां ये लोग कुछ टाइम साथ गुजारेंगे तो इनका रिलेशन भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद लेक शार्लेट के ऑफिस जाता है, जहां वो शार्लेट को जंगल ट्रिप के बारे में बताता है। शार्लेट भी अपना रिलेशन बेहतर करना चाहती थी, इसीलिए वो लेक से कहती है कि हम नेक्स्ट वीक वहां जाएंगे, इसीलिए मैं अपनी ऑफिस से छुट्टी भी नेक्स्ट वीक ये लोग जंगल में लेक के बचपन के घर की तरफ निकल जाते हैं। जंगल आज भी सुनसान था, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन मसला ये था कि लेक को उसका घर नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो 30 साल बाद इस जंगल में आया था। जंगल पहले से काफी घना और बदल चुका था। मसला ये भी रहा कि वहाँ मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं थे, जिससे ये लोग मैप से अपना घर ढूंढ सकते। तभी दूर ट्री हाउस में एक आदमी अपनी गन लिए इन्हें देख रहा था। आदमी धीरे धीरे इनकी तरफ आता है। लेक और उसकी फैमिली भी आदमी को देख लेते हैं। तीनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो आदमी लेक को पहचान जाता है। असल में ये आदमी लेक का बचपन का दोस्त था। आदमी के हाथ में गन देखकर शार्लेट बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए वो लेक को आदमी से दूर जाने को कहती है। लेकिन लेक बताता है कि ये जंगल काफी खतरनाक है, यहाँ अलग अलग किस्म के जानवर पाए जाते हैं, इसीलिए जंगल में रहने वाले हर इंसान के पास अपनी सेफ्टी के लिए गन जरूर होती है। लेक आदमी को बताता है कि मैं आज कई साल बाद जंगल में आया हूँ, इसीलिए तुम प्लीज मुझे मेरे घर का रास्ता बता दो। आदमी इनकी कार में बैठ जाता है और अब ये लोग घने जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल में सफर करते हुए इन्हें रात हो चुकी थी और अब तक ये लोग अपने घर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। तभी इनकी गाड़ी के सामने कोई चीज आती है। लेक का ध्यान उसकी तरफ जाता है, इसीलिए इनका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी गाड़ी दो पेड़ों के बीच लटक जाती है। घबराया हुआ लेक का दोस्त गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो गाड़ी का डोर खोलता है वो नीचे गिर जाता है। तभी वो क्रीचर आकर आदमी पर हमला कर देता है। आदमी मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन क्रीचर आदमी को चीर फाड़ कर मार देता है। गाड़ी के अंदर लेक, शार्लेट और उनकी बेटी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब इन्हें लगता है कि बाहर बिल्कुल खामोशी है, ये लोग गाड़ी से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी क्रीचर लेक की बाजू पर हमला करता है। किसी तरह ये लोग गाड़ी से बाहर आकर जंगल में भाग जाते हैं। तभी इनके सामने एक घर आता है। ये घर वही था जहां लेक ने अपना पूरा बचपन गुजारा था। तीनों जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि क्रीचर इनका पीछा कर रहा था। घर के अंदर जाते हुए क्रीचर इन्हें देख लेता है, यानी उसे पता चल चुका है कि इस घर में कुछ लोग आ चुके हैं। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए लेक वहां से एक लाइट ढूंढता है और फिर घर का जनरेटर ऑन करता है। घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अब तक बाहर से आवाजें आना भी बंद हो चुकी थीं। जब लेक विंडो से बाहर देखता है तो पता चलता है कि क्रीचर वहां से जा चुका है। शार्लेट अपनी बेटी को सुलाती है और लेक के पास आकर बताती है, समझ नहीं आ रही ये क्या चीज है। लेक को भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये आखिर क्या चीज है, क्योंकि क्रीचर ना पूरी तरह इंसान लग रहा था और ना ही कोई जानवर। शार्लेट कहती है, हम अकेले इस क्रीचर का मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही अब हम इस घर से बाहर जा सकते हैं। कुछ भी करके हमें बाहर से मदद मंगवानी चाहिए। तब लेक अपने डैड का रेडियो ऑन करता है। रेडियो से वह मदद के लिए किसी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन किसी के साथ भी उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब वे इस घर में बिल्कुल कैद हो चुके थे। तभी लेक को कुछ अजीब होने लगता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। लेक की बांह पर जो चोट लगी थी, अब उस में से खून आने लगता है। शार्लेट जल्दी से लेक की पट्टी करती है और सोने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। लेक को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वह दरवाजे को अच्छे से सील करने लगता है। तभी उसे बाहर से तेज आवाजें सुनाई देने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी शार्लेट और उसकी बेटी आराम से सो रही थी, क्योंकि उन्हें यह आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। लेक डरते डरते उस आवाज का पीछा करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि यह एक मकड़ी की आवाज है जो अलमारी के अंदर थी। आवाज सुनकर लेक काफी हैरान हो जाता है कि यह आवाज सिर्फ उसी को क्यों सुनाई दे रही है। असल में जिस क्रीचर ने लेक को काटा था वह एक भेड़िया था। भेड़िया जिस भी इंसान को काटता था वह इंसान भी भेड़िए के वायरस से इन्फेक्ट होकर भेड़िए जैसा अजीब क्रीचर बन जाता था। इस वुल्फ वायरस की वजह से लेक की सुनने की ताकत भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए लेक को अब वहां हर चीज की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे पता चलता है कि बाहर वही भेड़िया आ चुका है जिसने उस पर हमला किया था। लेक धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है, लेकिन तभी वुल्फ क्रीचर नीचे से दरवाजा तोड़कर लेक का पांव पकड़ लेता है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगता है। लेक बहुत ज्यादा चिल्लाता है। शार्लेट भी डर जाती है।
तभी वह पास पड़ी हुई एक कुल्हाड़ी उठाती है और वुल्फ को मार मार कर अपने पति से दूर कर देती है। अब तक लेक में भी वुल्फ वायरस बहुत हद तक फैल चुका था। उसका शरीर बदल रहा था, दांत गिर रहे थे और उसे आवाजें और भी ज्यादा सुनाई देने लगी थीं। लेक की अपनी आवाज अब खत्म हो चुकी थी और धीरे धीरे वह वुल्फ की आवाज में गुर्राने लगता है। लेक शार्लेट से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अजीब सी आवाज में शार्लेट को कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए वह एक पेन और पेपर लेक को देती है ताकि वह लिखकर बताए कि उसे क्या हो रहा है। तब लेक पेपर पर डाइंग लिखकर शार्लेट को बताता है। डाइंग यानी लेक मर रहा है। शार्लेट लेक को हौसला देती है। वह भी बहुत परेशान थी। तभी लेक की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाल भी गिरने शुरू हो चुके थे। इसी बीच उनकी बेटी भी वहां आ जाती है। शार्लेट जल्दी से बेटी को दूसरे रूम में ले जाती है। वह बताती है, तुम्हारे डैड की तबीयत कुछ खाने से खराब हो गई है। परेशानी की कोई जरूरत नहीं, हम सुबह होते ही तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल ले जाएंगे, इसलिए तुम सो जाओ। तभी लेक के जख्म वाली जगह से खून निकलने लगता है। शार्लेट वहां से पट्टी हटाती है। तब देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि लेक का जख्म बुरी तरह जल चुका था। लेक को वहां बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इतना दर्द कि वह अपनी बांह रगड़ने लगता है, यहाँ तक कि वह अपने मुंह से बांह को खाने की कोशिश करता है। शार्लेट बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे समझ आ चुका था कि उनके पास सुबह तक का समय नहीं है। शार्लेट को बाहर लेक के डैड की कार नजर आती है। शार्लेट अब अपनी फैमिली के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाली थी। वह जल्दी से अपनी बेटी और पति को कार के पास लेकर जाती है, लेकिन तभी वह वुल्फ क्रिएचर भी वहां आ जाता है। क्रिएचर अब इन पर हमला करने लगता है। लेक अभी पूरी तरह वुल्फ में नहीं बदला था, इसीलिए वह शार्लेट को घर की तरफ इशारा करता है कि बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाओ। इसके बाद लेक वुल्फ क्रिएचर के साथ लड़ता लड़ता उसे घर की दूसरी साइड ले जाता है। इतने में शार्लेट अपनी बेटी को लेकर घर आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब लेक वापस आता है तो उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके सारे बाल गिर चुके थे और वुल्फ वाले दांत भी बाहर आ चुके थे। तभी लेक को खून की उल्टी आती है। उसके पेट से वुल्फ की उंगलियां बाहर आती हैं, यानी लेक वुल्फ से लड़ते लड़ते उसकी उंगलियां खा गया था। अब वायरस उस पर भारी होने लग चुका था। लेक को भी समझ आ चुकी थी कि जल्दी ही वो अपनी फैमिली के लिए खतरा बनने वाला है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो जंगल में भाग जाएगा। जैसे ही लेक बाहर जाने के लिए डोर खोलता है, बाहर खड़ा हुआ वुल्फ क्रीचर लेक पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार लेक वुल्फ की गर्दन पर काटकर उसकी गर्दन ही काट देता है। इस वजह से वो वुल्फ क्रीचर भी मारा जाता है। तभी उसकी बाजू पर लेक को डैड का टैटू बना हुआ था। इसका मतलब ये था कि ये वुल्फ क्रीचर कोई और नहीं बल्कि लेक के डैड ही थे, जो वुल्फ वायरस से इन्फेक्ट होकर वुल्फ क्रीचर बन चुके थे। वायरस अब लेक में भी आ चुका था, इसीलिए वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। तभी उसका पांव स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है। अब तक लेक के हाथ पर वुल्फ के नेल्स भी आ चुके थे और उसकी बॉडी पर वुल्फ के हेयर्स भी आ चुके थे, यानी अब तक लेक पूरी तरह वुल्फ क्रीचर में बदल चुका था। इसीलिए वो अपनी फैमिली पर ही हमला करने के लिए वापस आने लगता है, लेकिन अभी भी वो वायरस को अपने ऊपर हैवी होने से रोक रहा था। शार्लेट और उसकी बेटी लेक के बिल्कुल सामने थी, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल रखते हुए उन दोनों पर हमला नहीं करता। शार्लेट अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाती है। लेक उनका पीछा करता है, लेकिन उसका पांव एक ट्रैप में फंस जाता है। ये ट्रैप लेक के डैड ने जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए बनाया था। लेक अपना पांव ट्रैप से आजाद करवाने के लिए अपने मुंह से अपनी टांग काटने लगता है। इसके बाद वो रेंगते रेंगते उन दोनों की तरफ जाने लगता है। इधर शार्लेट और उसकी बेटी उसी जगह आ चुकी थी जहां इनका एक्सीडेंट हुआ था। वहां लेक के दोस्त की बॉडी पड़ी हुई थी, वहां उसकी गन भी थी। शार्लेट जल्दी से गन उठाकर अपनी बेटी के साथ पास में बने हुए ट्री हाउस में चली जाती है। इतने में सुबह भी हो जाती है। लेक आहिस्ता आहिस्ता उनके पास आ चुका था, लेकिन अभी भी वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता। आज उसकी जिंदगी का पहला दिन था। उसकी बेटी उससे डर रही थी। तभी लेक की बेटी उसका दिमाग पढ़ लेती है। वो मॉम से कहती है, वो बताती है कि डैड कह रहे हैं मुझे मार दो, लेकिन शार्लेट ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन अब लेक इन पर हमला करने वाला था, इसीलिए शार्लेट न चाहकर भी लेक को शूट कर देती है। गोलियां लगते ही लेक नीचे गिर जाता है और आसमान की तरफ देखकर जंगल की खूबसूरती देखता है। शार्लेट और उसकी बेटी लेक के पास आकर बहुत रोती हैं। इतने में लेक भी अपना दम तोड़ देता है। अब शार्लेट अपनी बेटी के साथ जंगल से निकलने की कोशिश करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।